आज की वीडियो होने वाली है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन का पार्ट 2। आधा पार्ट हमने जो है वो पार्ट 1 में कवर किया। नेक्स्ट जो बचा हुआ पार्ट है वो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने कॉम्प्लिकेशंस पे छोड़ दिया था टॉपिक। तो चलिए यहाँ से आज स्टार्ट करते हैं। तो प्री एक्लेम्पशिया के कॉम्प्लिकेशंस अगर हम देखें तो प्री एक्लेम्पशिया के कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसमें आ जाता है एक्लेम्पशिया। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि एक्लेम्पशिया जो है वो प्री एक्लेम्पशिया का कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट आता है हेल्प सिंड्रोम। हेल्प यानी कि HELLP। H स्टैंड्स फॉर हीमोलाइसिस, यानी कि आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। यहाँ पर फीटस एनीमिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर E एंड L को हम एक साथ लिखेंगे। इसका मतलब एलिवेटेड लीवर एंजाइम। यहाँ पर लीवर एंजाइम्स जो है हमें एलिवेटेड देखने को मिलेंगे। LP स्टैंड्स फॉर लो प्लेटलेट काउंट्स। नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन है वो हमें देखने को मिलेगा PIH में, प्री एक्लेम्पशिया में, दैट इज़ एब्रेप्शियो प्लेसेंटा। इट मीन्स प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। DIC दैट इज़ डिससेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलोपैथी। इसमें क्या होता है कि जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे कंज्यूम हो जाते हैं। नेक्स्ट है IUGR, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। ये जो है मोस्ट कॉमन है सीवियर प्री एक्लेम्पशिया में। IUD ऑफ फीटस भी हमें देखने को मिल सकता है। इसका मतलब है इंट्रा यूट्राइन डेथ ऑफ द फीटस। और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी हमें देखने को मिलता है, दैट इज़ लो प्लेटलेट काउंट्स। तो चलिए अब देख लेते हैं कि क्या क्या नर्सिंग इम्प्लीकेशंस जो हैं वो हमें फॉलो करने हैं प्री एक्लेम्पशिया में। तो सबसे पहले जब भी प्रेग्नेंट फीमेल जो है वो विज़िट करेगी OPD में या क्लिनिक में, हॉस्पिटल में, कहीं पर भी, तो हमें हमेशा ब्लड प्रेशर चेक करना है, प्रोटीनूरिया चेक करना है और पेशेंट का वेट जो है हमेशा हमें चेक करना है। और हमें क्या देखना है कि जिस पेशेंट में BP इंक्रीज़ हो रहा है तो वहाँ पर पेशेंट से हमें पूछना है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इम्पेंडिंग एक्लेम्पशिया। जैसे कि हमने पहले भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि इम्पेंडिंग एक्लेम्पशिया के साइंस क्या क्या होते हैं, जैसे कि डिक्रीज़ यूरिन आउटपुट, हेडेक, एपिगैस्ट्रिक पेन, विजुअल सिम्टम्स, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। ये हमें पेशेंट से पूछना है, मदर से पूछना है कि कुछ आपको ऐसे कोई सिम्टम्स देखने को, साइन या सिम्टम्स देखने को तो नहीं मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है कि डेली फीटल मूवमेंट काउंट जो है वो मदर को एक्सप्लेन करना है कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस। तो चलिए इतना सब कुछ पढ़ने के बाद अब देख लेते हैं कि रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं PIH के, यानी कि प्री एक्लेम्पशिया के क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इन्हें हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पहला यहाँ और दूसरा इधर। तो दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किए। तो सबसे पहले जो नॉर्मल है ये है तो हमें बहुत ही जल्दी याद हो जाएंगे। जैसे कि प्रीवियस हिस्ट्री है अगर प्री एक्लेम्पशिया की, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है, यानी कि इस बार भी मदर में प्री एक्लेम्पशिया देखने को मिल सकता है। अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है या फिर कोई किडनी डिजीज़ है या फिर डायबिटीज़ है तो यहाँ पर प्री एक्लेम्पशिया की कंडीशन, यानी कि प्री एक्लेम्पशिया बोलो या फिर PIH बोलो, वो देखने को मिल सकता है। अब यहाँ आते हैं तो यहाँ पर जो पहला रिस्क फैक्टर है वो आ जाता है प्राइमी ग्रेविडा। प्राइमी ग्रेविडा में भी PIH की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इट्स ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर। बिग प्लेसेंटा, अगर प्लेसेंटा का साइज़ बड़ा है तो भी PIH देखने को मिल सकता है। और टू काइंड्स ऑफ सिंड्रोम्स जिसमें कि PIH, मतलब ये जो सिंड्रोम्स हैं ये रिस्क फैक्टर हैं, अगर ये प्रेजेंट होंगे तो PIH मदर में देखने को मिलेगा। पहला है मेटाबॉलिक एक्स सिंड्रोम, दूसरा है एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, एप्ला सिंड्रोम भी हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है 3 टाइप्स ऑफ प्रेगनेंसी अगर प्रेजेंट है, लाइक ट्विन प्रेगनेंसी है या फिर मोलर प्रेगनेंसी है या फिर RH नेगेटिव प्रेगनेंसी है, तो यहाँ पर भी PIH की कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि प्रोटेक्टिव फैक्टर क्या होता है, स्मोकिंग जो है वो प्रोटेक्ट करता है PIH होने से, बट इसका मतलब ये नहीं है
कि जो भी प्रेग्नेंट मदर हैं उनको हम ये एडवाइस करें कि भाई स्मोकिंग करना स्टार्ट कर दो, तो आपको PIH की कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि स्मोकिंग करने से और अदर कंडीशंस भी मदर में डेवलप हो सकती हैं। इसलिए ये सिर्फ याद करने के लिए है कि स्मोकिंग जो है वो PIH को प्रोटेक्ट करती है। तो अब देख लेते हैं हम एक्लेम्शिया के बारे में। व्हेन अ सीवियर प्री एक्लेम्शिया थ्रोज कन्वल्जन, इस कंडीशन को हम कहेंगे क्या, एक्लेम्शिया। जब भी सीवियर प्री एक्लेम्शिया होगा, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि एक्लेम्शिया जो है वो सीवियर प्री एक्लेम्शिया का कॉम्प्लिकेशन है, तो इसी कंडीशन को हम कहेंगे क्या, एक्लेम्शिया, कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीवियर प्री एक्लेम्शिया। अब देखते हैं कि कन्वर्जन्स जो है वो क्यों आते हैं, सेरिब्रल एनोक्सिया की वजह से। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि मदर के ब्रेन में ब्लड का जो लेवल है वो कम हो जाता है प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से, तो वहाँ पर हाइपोक्सिमिक कंडीशन आ जाती है, जिसकी वजह से सीजर्स आना, कन्वर्जन्स आना स्टार्ट हो सकते हैं मदर को। नेक्स्ट क्या है, कन्वर्जन्स कैन अकर, मतलब कब कब मदर को कन्वर्जन्स आ सकते हैं। पहला है एंटीनेटल पीरियड में, नेक्स्ट ड्यूरिंग लेबर, नेक्स्ट थर्ड वन इज़ विद इन 48 आवर्स ऑफ डिलीवरी। तो अब इसे हम बोलेंगे क्या, कैसे डिफाइन करेंगे कि एंटीनेटल पीरियड में अगर कन्वर्जन्स होते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंटीपार्टम एक्लेम्शिया, during labor it's called as intrapartum eclampsia, and within 48 hours of delivery it is called as postpartum eclampsia। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस बनते हैं, अब यहाँ से हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो वन लाइनर क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्लेम्शिया जो होता है वो होता है एंटीपार्टम एक्लेम्शिया। नेक्स्ट एक्लेम्शिया जो है जिसका वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है, वर्स्ट प्रोग्नोसिस कौन से एक्लेम्शिया का देखने को मिलता है, उसका आंसर भी एंटीपार्टम है एक्लेम्शिया ही जाएगा। अब देख लेते हैं हम कि PIH जो है उसका ट्रीटमेंट क्या है। PIH का ट्रीटमेंट जो है मेनली जो हम डेफिनेटिव मैनेजमेंट हम जो कह सकते हैं वो होता है हमेशा डिलीवरी, यानी कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब ये नहीं है कि एबॉर्शन कराना है या MTP करना है। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब ये है यहाँ पर कि हमें वहाँ पर डिलीवरी करानी है, पेशेंट की, मदर की डिलीवरी करानी है। तो ये होता है इसका डेफिनेटिव मैनेजमेंट। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस हमें मिल रही हैं और कौन से टाइम पर हमें प्रेगनेंसी को जो है टर्मिनेट करना है। अगर मदर में माइल्ड प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन देखने को मिलती है तो हमें जो टर्मिनेशन कराना है प्रेगनेंसी का वो मोर देन 37 वीक्स के बाद कराना है, मोर देन 37 वीक्स के बाद कराना है। नेक्स्ट देखते हैं सीवियर प्री एक्लेम्शिया। अगर सीवियर प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन देखने को मिलती है तो मोर देन 34 वीक्स के बाद हमें प्रेगनेंसी को जो है वो टर्मिनेट करना है। अगर एक्लेम्शिया की कंडीशन है या फिर हेल्प सिंड्रोम आपको देखने को मिल रहा है या फिर PIH विद एब्रेप्शियो प्लेसेंटा आपको देखने को मिल रहा है, PIH विद फीटल डिस्ट्रेस देखने को मिल रहा है, इन सारी कंडीशंस में हमें एज सुन एज पॉसिबल इमीडिएटली जो है हमें प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना ही करना है। यही एक इसका लास्ट मैनेजमेंट रह जाता है एक्लेम्शिया का, इस कंडीशन का। तो चलिए अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट जो इसमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो हम देते हैं उनका क्या क्या रोल होता है। रोल ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स गिवन व्हेन, अगर BP जो है वो मोर देन 160/110 mm ऑफ Hg है कि कब देंगे, सीवियर प्री एक्लेम्शिया में। माइल्ड में क्या करेंगे, अगर BP कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है या फिर BP जो है वो 150/110 से ऑन 2 ओकेजन्स इससे ज़्यादा बढ़ रहा है, तब हम क्या देंगे, तब हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देंगे। इन माइल्ड प्री एक्लेम्शिया वही चीज़, सेम चीज़ यहाँ पर लिखी है जो ऊपर हमने अभी पढ़ी। नेक्स्ट आगे हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं जो प्रेगनेंसी में हम दे सकते हैं और कौन कौन सी ड्रग्स जो हैं वो एकदम एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, अगर वो हमने दी तो मदर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
नेक्स्ट है हाइपरटेंसिव, एंटी हाइपरटेंसिव कौन कौन सी हम दे सकते हैं, लाइक लेबिटालॉल, अल्फ़ा प्लस बीटा ब्लॉकर है ये, अल्फ़ा मिथाइल डोपा, हाइड्रोलेजीन, निफिडिपिन एंड नाइट्रोग्लिसरीन. नेक्स्ट इज सोडियम नाइट्रोपिसाइड. These all drugs we can give in pregnancy, but the drugs which are contraindicated ये हैं ACE inhibitor. इसका एग्जाम्पल हो गया एनालिप्रिल, कैप्टोप्रिल. लोसार्टन, लोसार्टन जो है वो एक एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है. डायूरेटिक्स, डाइजॉक्साइड और बीटा ब्लॉकर ओनली. ये सारी की सारी ड्रग्स जो हैं वो प्रेगनेंसी में, यानी कि प्रेगनेंसी इन द सेंस प्रेगनेंसी में बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं.